हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे उस खबर के खिलाफ जो लगातार वायरल हो रही है। एक ऐसा वीडियो जो कल से हम भी आप तक पहुंचा रहे, दिखा रहे, जिसमें सोनाली फोगाट ने, जो टिकटॉक स्टार हैं और भाजपा नेत्री हैं, इन्होंने एक सरकारी अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से ही मार्केट कमेटी के जितने भी कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल पर चले गए। तो सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी के ये कर्मचारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। इनकी मांगों पर जो गौर फरमाया जाएगा और जब गौर फरमाया जाएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेहद ज्यादा नाराज हैं। जो हुआ यहाँ पर सरकारी अफसर की थप्पड़ों और चप्पल से पिटाई को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। MP शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, बोलिए। हल्ला मैडम देखो, ये तो बीजेपी सरकार की नाकामयाबी है जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ। एक मोहल्ले के अंदर छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो पुलिस तुरंत दोनों को पकड़ ले जाती है। हाँ। और मतलब इसकी गिरफ्तारी ना होना क्या है? बीजेपी मतलब ऐसे ऐसे लोगों को छांटती है जो वाद विवादों में हो, जो हर तरह से हो। और फोगाट परिवार तो वैसे हिसार के अंदर वैसे ही मतलब फेमस रहे हर चीज में, तो ये आम औरत नहीं कह सकती इसको। आप बता दो, अगर कोई बात भी हो जाए तो कोई किसी पे रिपोर्ट करेगी, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये इसको एक आम औरत नहीं कह जाएगी। इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर सच्चाई में हो तो किसी भी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो या हो, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें पार्टीबाजी की बीजेपी के, कांग्रेस की ये नहीं, इसको बिल्कुल आउट करके और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसी औरत को जी। और अगर मनोहर लाल सरकार जी अब भी मतलब इस पे लिपापोती करना चाहते हैं तो ये सोचो वो खुद भी भ्रष्ट ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। MP शर्मा की तरह आप भी फोन करें, बोलिए। हल्ला कई सवाल इस खबर के सामने आने के बाद उठ खड़े होते हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल और नंबर भी पहुंचा रहे हैं। फोन कीजिए, ये मंच आप सबके लिए है। सरकारी अफसर को सोनाली ने मारा थप्पड़, चप्पल से सरकारी अफसर की पिटाई। मार्केट कमेटी से जुड़े कर्मचारियों की अब हड़ताल शुरू हो गई है। इस वाकये को लेकर कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया है। सोनाली फोगाट की तुरंत हो गिरफ्तारी, ये कहना है, इनकी मांग है कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए सोनाली फोगाट को। कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई सवाल जो पनपते हैं इस खबर के सामने आने के बाद, उनका जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। थप्पड़ कांड पर कर्मचारियों की हड़ताल आपको कितनी जायज लगती है, जरूर बताएं। क्या सोनाली फोगाट पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई? सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना कितना सही? सोनाली फोगाट से आखिर कब होगी पूछताछ? क्या थप्पड़ कांड की कार्रवाई में ढील बरत रहा है प्रशासन? क्या लगता है आपको? जुड़िए हमारे साथ और अपने विचार रखिए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में, जो आपके लिए एक मंच है। सरकारी अफसर को सोनाली फोगाट ने मारा थप्पड़, चप्पल से सरकारी अफसर की पिटाई की सोनाली फोगाट ने। मार्केट कमेटी से जुड़े कर्मचारियों की अब हड़ताल शुरू हो गई है। अपनी नाराजगी वो हड़ताल के जरिए नारेबाजी करते हुए दर्शा रहे हैं। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया है। सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना कितना सही? सोनाली फोगाट से कब होगी पूछताछ? ये कई सवाल है जिनका जवाब तलाश रहे हैं हम। जुड़िए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में और अपने विचार जरूर यहां तक आप पहुंचाएं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और इस थप्पड़ कांड पर अपनी बात रखें इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर। सरकारी अफसर को सोनाली ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ कांड पर अब कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। यह हड़ताल कितनी जायज लगती है आपको, बताएं। क्या सोनाली फोगाट पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई? सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना आखिर कितना सही? सोनाली फोगाट से कब होगी पूछताछ?
क्या थप्पड़ कांड की कार्रवाई में ढील बरत रहा है प्रशासन? क्या लगता है आपको? अपने विचार, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। इनके प्रदर्शन से सहमत हैं आप? इनके हड़ताल से सहमत है आप कि ये हड़ताल और इनकी मांगे जो है वो जायज हैं, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? आखिर सोनाली फोगाट से कब होगी पूछताछ? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे हैं। ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जहां से पूरा विवाद पनपा और वीडियो लगातार वायरल हुआ, जिसमें सोनाली फोगाट एक सरकारी अफसर को थप्पड़ मारते हुए, चप्पल से पिटाई करते हुए दिख रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एक माफीनामा दिखा दिया था कि ये माफीनामा भेजा है सरकारी अफसर ने, जिसमें वो अपने अपशब्दों के लिए माफी मांग रहे हैं। बाद में जब सरकारी अफसर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जबरन उनसे ये माफीनामा लिखवाया गया है। देखिए ये जो पिटाई हो रही है, इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी उन पर चप्पल बरसे हैं। पुलिस ने जब पूछा कि क्या हुआ था, उसका वो जवाब भी दे रहे हैं और इस बीच में 2-3 चप्पल और पड़े उनको। और उसके बाद सोनाली फोगाट ने कहा कि रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। ये वीडियो में ये तमाम बातचीत जो है वो कल से ही लगातार वायरल हो रही है, ये वीडियो, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने माफीनामा भी दिखाया और बाद में सरकारी अफसर पलट गए और कहा कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मुझसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया। अब सरकारी कर्मचारी जो हैं, मार्केट कमेटी से जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, महावीर शर्मा। शर्मा जी बोलिए। हल्ला मैडम, मैं ये सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस कर्मचारी खड़े हैं, क्या फोगाट की रक्षा के लिए खड़ा है या इसने मतलब कोई बचाव नहीं करना है? सबसे पहले तो इसको सस्पेंड करना चाहिए और फोगाट पर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? और आज इस कर्मचारी पे, कल ने किसी और पे, मैं ये कहता हूँ पूरे हरियाणा के सभी कर्मचारियों को सड़क पे आ जाना चाहिए। और ये कांग्रेस के राजनीति कर रहे हैं, इसकी बजाय इन्होंने अपना सुधार करना चाहिए कि हमारे में भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, इस तरह की बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी से। और फोगाट के बारे में पीछे की हिस्ट्री देखनी चाहिए। फोगाट परिवार किस तरह के मतलब उसमें रहा है, वाद विवादों में हमेशा रहता ही है, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे पार्क से हो, चाहे दीवारों से हो, मतलब वाद विवादों में रहा है। तो ये एक मामूली औरत नहीं कहा जा सकता, इसलिए जानबूझ के बीजेपी सरकार ने अपने पास रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। महावीर शर्मा ने अपनी बात रखी यहाँ पर कि कांग्रेस को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि ऐसा अगर उनकी सरकार बने तो उसमें भी ना हो। दूसरी तरफ तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उस पुलिस वाले के सस्पेंशन की भी मांग हमारे दर्शक कर रहे हैं जो वहां पर मौजूद है। उसके बाद भी चप्पल की बरसात हुई सरकारी अफसर के ऊपर। इसके अलावा अभी तक गिरफ्तारी न किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और काले बिल्ले लगाकर कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर गिरफ्तारी की ही मांग की है। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। देखिए, नारेबाजी करते हुए, धरने पर बैठे हुए, हड़ताल करते हुए ये अपनी मांग को आगे उठा रहे हैं कि इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो सोनाली फोगाट की, ये कहना है इन कर्मचारियों का जिन्होंने काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया। हम आपको इनके रोष प्रदर्शन का, इनकी नारेबाजी की, इनकी हड़ताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो वीडियो भी जिसमें सरकारी अफसर की चप्पल से पिटाई हो रही है। सरकारी अफसर को सोनाली फोगाट ने थप्पड़ मारा। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री हैं सोनाली फोगाट, जिन्होंने सरकारी अफसर की जमकर धुनाई की। हालांकि सोनाली फोगाट ये जरूर कह रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई, अपशब्द बोले सरकारी अफसर ने, इसलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पिटाई की। बाद में सरकारी अफसर का एक माफीनामा भी दिखाया सोनाली फोगाट ने कि माफी मांगा है मुझसे सरकारी अफसर ने, और उसके बाद सरकारी अफसर पलट गए। उन्होंने माफी नामे को लेकर कहा कि मुझसे जबरन
लिखवाया गया। मैंने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि 2 बार लिखवाया गया। पहले माफीनामे को फाड़ दिया गया, दोबारा लिखवाया गया। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत हाई वोल्टेज है और इस पर कब कार्रवाई होगी इसे लेकर इन कर्मचारियों में रोष है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनका ये कहना है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनाली फोगाट की तुरंत गिरफ्तारी हो। अब कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं जिस पर हल्ला बोल में हम आपके साथ जुड़े हैं। थप्पड़ कांड पर कर्मचारियों की हड़ताल कितनी जायज लगती है आपको बताएं, हमें जुड़े हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। क्या सोनाली फोगाट पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुले हैं, जरूर जुड़िए। सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना कितना सही? क्या विपक्ष जो इस वक्त इस मुद्दे को लेकर हमलावर है सरकार पर, वो राजनीति कर रहा है? सोनाली फोगाट से कब होगी पूछताछ? क्या थप्पड़ कांड की कार्रवाई में ढील बरत रहा है प्रशासन? प्रशासन का रवैया ढुलमुल दिख रहा है क्या आपको? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब जुड़े और अपनी बात को हम तक पहुंचाएं। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबके लिए। अगर कुछ ऐसा घटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और उम्मीद करती हूं कि जब आप फोन करें तो सिक्के के दोनों पहलू के लिहाज से भी बात करें, लेकिन यहाँ एक पहलू विपक्ष का भी है जो लगातार इस वक्त सरकार को घेरे हुए है। हमारे साथ बलवान सिंह जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हल्ला जो ये कल की करतूत है जी, हाँ। सोनाली फोगाट की बहुत निंदनीय जी। इसमें न्यायपालिका का औचित्य क्या है? जगह जगह कर्मचारियों को ऐसे सजा लाएगी मिलने जी। न्यायपालिका तो औचित्य दे रहे तो सजा खुद लाएगी देने। औरंगजेब के शासन में लोकतंत्र में क्या अंतर है? क्या जी हाँ। लोकतंत्र में औरंगजेब के शासन में क्या अंतर है जी? बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई की अभी आप उम्मीद करते हैं सरकार से? प्रभावित पे एक्शन लेके केस दर्ज करना चाहिए। ये मेरी राय है जी। कुछ प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए बिना किसी उसके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, केस होना चाहिए सोनाली फोगाट पर। ये जो सवाल उठाया है बलवान सिंह ने, ये कहते हुए कि अगर ऐसा होने लगेगा तो न्यायपालिका पर किसका भरोसा रहेगा? ये तो कानून को हाथ में लेने जैसा हुआ। अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, केस नहीं दर्ज हुआ, ये सवाल पैदा करता है। सिंह साहब की तरह आप भी फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन खुली में राम जुड़ गए हमारे साथ। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। मैं बताना चाहूंगा जवाबदार कौन, जिम्मेवार कौन। जरूर। इस सृष्टि में सब मानुष रूपी पुतले आए हैं, लेकिन वर्दी, कुर्सी, पद की अहमियत होती है। जनता इसीलिए प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चुनती है ताकि हमारे साथ हमें न्याय मिले। उसके बाद वो वर्दी देते जैसे पुलिस वाले हो गए या कोई पद कुर्सी हो गई उसके बाद। लेकिन मौजूदा सरकार में इन पदों की अहमियत को समाप्त कर दिया गया है। कारण क्या है? दिल्ली का उदाहरण उठा के देख लो आप। समय हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल का, जो न्याय के लिए उसने अधिकारी को बुलाया कि जनता को आप न्याय नहीं दे रहे। हॉस्पिटलों को पर भी आ रही है, कई हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे, मना कर देते हैं। तो विपक्ष का काम क्या है? कुर्सी का हत्याना। कुर्सी के हत्याने के चक्कर में कर्नाटक की तोड़ी, एमपी की तोड़ी, और जगह भी, गोवा वगैरह सब जगह इन्होंने किस तरह सरकार बनाई पूरा विश्व जानता है। और ये जनता को समझना होगा किस तरह है। इतना तो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं देश के साथ। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, मेन कारण इनका है कि अब विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना गलत है। विपक्ष को पूरा मुद्दा उठाना चाहिए। उल्लुओं की पंचायत में उल्लुओं के हक में फैसला हो रहा है, ये सोचना होगा। ये जो इनके हक में जो बात करता है उनको तो ये देते हैं अहमियत। जो ईमानदारी से काम करता है, खेमका वगैरह जैसे, या जजों तक भी ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको पूरा पता है ये जी। इसलिए ये सोचना होगा अनामिका जी, जनता को भी सोचना होगा, मीडिया को भी सोचना होगा। ये बहुत अन्याय हो रहा है देश के साथ। मैं एक कथा के रूप में आपको सुनाता हूं। जरूर जरूर। एक राजा था, उसकी लड़की थी, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, रिश्ता करना था। तो वो रिश्ता मतलब है कि उन्हें, वो राजा चला गांव की तरफ, बढ़ते बढ़ते चला गया एक गांव में। एक जमींदार लगा लो या
मेहनत करने वाला लगा लो, लड़का और पिता उसका दोनों हुक्का पी रहे थे, अच्छे सूट बूट कपड़े वपड़े धो के नहीं बैठे हुए थे, और वो हिसाब लिख रहे थे, फलाने अमुक के बाद 2000 रुपए, फलाने उमुक के बाद 10,000, फलाने उमुक के बाद 20,000 रुपए, इस तरह लिख रहे थे। और राजा ने देखा कि या तो बहुत बड़ा सेठ है, उन्हें उसको लड़के को पसंद कर लिया, उसकी शादी कर दी। उसके बाद शादी करने के बाद वो लड़की चली गई। 6 महीने बाद उसने सोचा मैं अपनी लड़की को मिलने तो जाऊं, कम से कम मिलने गया तो आगे वो लड़की पोछा पाछा कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और लीपा पोती कर रही थी। तब उसने पूछा कि भाई आप तो बहुत बड़े सेठ थे, क्या चक्कर? वो रोने लग गया वहां पे कि भाई वो कह रहा था कि उन्होंने बताया लड़के के पिताजी ने, हम तो हिसाब लिख रहे, फलाने अमुक के पास 2000 ईंटें हैं, फलाने अमुक के पास 10,000 ईंटें, फलाने अमुक का 20,000 ईंटें है। वो माथा पकड़ के बैठ गया कि भाई ये कैसा मैंने मतलब एक रिश्ता किया, कैसा होगा? वही जनता का हिसाब है, इसको देखना होगा कैसा रिश्ता दिया, किसको तुमने सत्ता सौंप के दिए। आने वाला भविष्य मैं बता रहा हूँ भारत का, ये आने वाले भविष्य भारत के बारे में बता क्या होगा देश का। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी फोन करें। हमारे साथ बजरंग जुड़ गए हैं। बजरंग जी बोलिए। हल्ला। ये तो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है इनकी, जो सोनाली फोगाट ने जो काम किया ना। हाँ, ये तो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है। ऐसे राजनीतिज्ञों को तो जूत से लगना चाहिए सर, और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 332 के अंतर्गत इसको कम से कम 3 साल से 10 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो किसी कर्मचारी को कोई काम पे जाना ही नहीं देगा सर। ये तो इनकी मनमानी हो चुकी है। जो इनके पक्ष में बोलता है उनको उनसे भी हाजिरी करवाते हैं, और बाकी जो कोई अगर थोड़ा ठीक ठाक नहीं बोलता भी ठीक है, काम ढंग से होगा, तो ये बहुत गलत काम करते हैं। ये तुरंत इनको गिरफ्तार होना चाहिए। सारे कर्मचारियों को मिलजुल के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जनता को भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि इन नेताओं को पता चले कि जब ऐसे कार्य करते हैं तो इनको क्या इनका असर होना चाहिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया बजरंग जी। आगे भी फोन जरूर कीजिए। बजरंग की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं इस वायरल वीडियो पर, जो अभी भी लगातार आप तक पहुंच रहा है, हम भी पहुंचा रहे हैं। इस पर पल पल की अपडेट के साथ बने हुए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने सरकारी अफसर को थप्पड़ मारा, चप्पल से उनकी जबरदस्त पिटाई की। देखिए, ये वही वीडियो है। और इसके बाद कार्रवाई न किए जाने को लेकर अब मार्केट कमेटी के जो तमाम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा बैठे हैं। काले बिल्ले लगाकर उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। सोनाली फोगाट की तुरंत गिरफ्तारी की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सवाल उठे इस वीडियो के सामने आने के बाद से लेकर जो भी अपडेट इस खबर पर आया, उसके बाद उन सवालों का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो गया। थप्पड़ कांड पर सबसे पहले तो अब कर्मचारी चूंकि हड़ताल पर है काले बिल्ले लगाकर, इनकी हड़ताल आपको कितनी जायज लगती है? क्या सोनाली फोगाट पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तक पूछताछ नहीं किए जाने को लेकर कर्मचारी भी ये कह रहे हैं कि आखिर कब होगी पूछताछ सोनाली फोगाट से? सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारना कितना सही है? क्या यह वाकया होना चाहिए था? वहां पर क्या बातचीत के जरिए भी इस विवाद का हल निकल सकता था? क्या थप्पड़ कांड की कार्रवाई में ढील बरत रहा है प्रशासन? ये सबसे अहम सवाल है कि क्या प्रशासन आपको ढुलमुल रवैया अख्तियार किए हुए नजर आ रहा है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और हल्ला बोलिए इस परिस्थिति के खिलाफ जहां पर नाराजगी पैदा हो। हालांकि सोनाली फोगाट ने अपना पक्ष कल ही रखा था और ये कहा था कि उन्हें अपशब्द कहा सरकारी अफसर ने बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए उन्हें हाथ उठाना पड़ा। और मान सम्मान पर अगर आंच आएगा तो वो ऐसा ही करेंगी। सोनाली फोगाट का ये कहना कि अपशब्द कहे गए थे इसलिए उन्होंने मारा, उसके बाद इस पर राजनीति भी, इस वीडियो पर राजनीति भी बेहद गरमाई। रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो वायरल होते ही सरकार को घेर लिया। उसके बाद कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं की फौज एक साथ आ खड़ी हुई और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल विपक्ष अभी भी लगातार उठा रहा है कि आखिर अभी तक सोनाली फोगाट पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। विश्लेषकों ने यह कहा कि जांच बिल्कुल जरूरी है, पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ था, सोनाली फोगाट ने थप्पड़ क्यों मारा,
सोनाली फोगाट ने चप्पल क्यों बरसाई, सरकारी अफसर की पिटाई क्यों हुई। लेकिन विश्लेषकों का साथ में यह भी कहना है कि जांच पुलिसिया तौर पर बिल्कुल होनी चाहिए और इस बीच में जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कई विश्लेषकों ने हरियाणा न्यूज के साथ भी बातचीत में कही। लेकिन उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी ना होने को लेकर, देखिए ये वही कर्मचारी हैं जो गिरफ्तारी ना होने को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि आखिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ ऐसा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और कर्मचारियों के इस हड़ताल पर बोलिए, सोनाली फोगाट की इस वीडियो पर बोलिए, उस माफीनामे पर बोलिए जिसे लेकर अब बवाल हो गया है। सोनाली फोगाट ने माफीनामा दिखाया जिसमें ये कहा उन्होंने कि इस माफीनामा में लिखा हुआ है कि मैंने आपको अपशब्द कहे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उनके दफ्तर के 2 और कर्मचारियों ने उसमें सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। उसके बाद जब बात की गई सरकारी अफसर से जिनकी पिटाई हुई थी, उनका कहना है कि जबरन उनसे लिखवाया गया कि आप माफीनामा लिख कर दें। हमारे साथ अजय मिश्रा जुड़ गए हैं। बोलिए अजय। अजय फोन पर हैं आप? चलिए दोबारा जरूर फोन करें, हमें इंतजार रहेगा। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें आप सभी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, वो लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। चप्पल से सरकारी अफसर की पिटाई की वीडियो को दिखाते हुए ये सवाल हम आपसे पूछ रहे थे हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।